देखिए, भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का तीसरा बजट होगा और दोनों बजट को देखें तो ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ज्ञान शब्द कहा, 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब की बात होगी, युवा की बात होगी, अन्नदाता की बात होगी, नारी की बात होगी, उन चारों के लिए योजना बनाने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और बात की, 2047 का विकसित भारत। तो विकसित भारत जो हम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा सब राज्यों को। तो उसके लिए चाहे आधारभूत ढांचे की बात हो, मैन पावर को तैयार करने की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आधारभूत ढांचे को तैयार करना हो, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चारों के भी मजबूती के काम को खड़ा करने का दोनों बजट में दिखता है। युवा हमारे यहाँ पिछले 5 साल तक बहुत ठगा गया। उसको देखते हुए उनकी योजनाओं को 2 तरह के काम, एक तो पिछली बार जो कुछ हुआ पिछली सरकार में उनके ऊपर कार्रवाई का मामला, और दूसरा उनके भविष्य को संवारने की। तो 2 चीज़ दिखती है कि लगातार ये आज़ादी के बाद की पहली सरकार है जो उसने कहा कि हम 1.25 लाख देंगे और 1 साल का पूरा बजट पिछली बार भी जारी, पिछला कैलेंडर नौकरियों का पिछली बार भी जारी किया और इस बार भी जारी। लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी मिली। अप्रत्यक्ष रूप से जो गैर सरकारी जॉब है वो भी लगभग 2 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है। तो इस बार भी उन्होंने अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया, 1 लाख से ऊपर का कैलेंडर है, गैर सरकारी सेक्टर का अलग आएगा। तो युवाओं के सपनों को बढ़ाने की बात, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे, आज के युग में एआई का है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर शिक्षा की नीति तैयार करने का और आधारभूत ढांचे को तैयार करने का काम भी इस बजट में मुझे दिखता है, जो पिछली बार भी दिख रहा है, बढ़ाने का होगा। आधारभूत ढांचे के भी सड़क का विषय होगा। सोलर के नाते से बिजली की आपूर्ति को हमने पूरा करने का काम किया है। कुछ और समझौते किए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में जो एक प्रोजेक्ट चालू की, इसका शिलान्यास किया है, वो भी राजस्थान के लिए बड़ा ताकत होगा। और अगले 1 साल में मुझे लगता है कि राजस्थान बिजली के नाते से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में खड़ा होगा और हो सकता है कि दूसरे राज्यों को, राजस्थान वो राज्य भी होगा जहाँ किसानों की उपज लगातार बढ़ रही है, वहीं उनको लगता है कि इस बार बिजली बेचने वाला भी किसान बनेगा। एक तरह मैं कह सकता हूं कि हम विकसित राजस्थान की दिशा में एक बहुत बड़ी ऊंचाई इस बजट में प्राप्त करें। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।